Namaskaram. 22nd of April was the first webinar for Sadhana Pada preparation. Now इस webinar में वो हमें बताए कि what are the practices that you are supposed to go. Now before that also मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे था बिकॉज मैं रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहा था. कभी सुबह 9 बजे मुझे पहुंचना पड़ता था एंड रात को निकलते कभी 12 हो जाती थी. तो टाइमिंग का मेरा कुछ शेड्यूल सही नहीं था वहाँ पे. तो कभी कभार मैं कर पाता था और कभी कभार नहीं भी कर पाता था. तो ऐसा सिचुएशन चल रहा था. बट somehow आई मैनेज टू कीप माई प्रैक्टिसेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बट स्टिल ऐसा होता है ना कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो एंड देन यू आर स्टिल इन द एनवायरमेंट, तो आप ना एक मूड में रहते हो, आप स्टेबल रहते हो, स्टिल रहते हो. पर जब आप लाइफ में जाते हो वापस, लाइफ एज एन एनवायरमेंट में जाते हो, डिफरेंट एनवायरमेंट में, और वहाँ पे ना लोगों की एनर्जी आपको पुल करने लगती है. कोई आपको इस तरीके से मोड़ने लगता है, कोई उस तरीके से मोड़ने लगता है. द वे दे टॉक, व्हाट एवर दे गॉसिप अबाउट, उनके थॉट प्रोसेस, उनके अच्छी बुराइयाँ, जो भी चीज़ें वो बात करते हैं ना, उस हिसाब से आप थोड़े से इधर उधर होने लगते हो. उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, उनसे भी जो बात होती है, जो भी झगड़े होते हैं, उस हिसाब से भी ना आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर नीचे होने लगती है. समटाइम्स यू फील गुड, समटाइम्स यू फील बैड. तो वो स्टेबिलिटी जो ज़िंदगी में चाहिए रहता है ना, वो नहीं रहता. और ये सब मेरे साथ भी हुआ था जब मैं वापस आया था घर, कंप्लीटिंग माई जॉब. कंप्लीटिंग एज एन मैंने छोड़ के आया था. तो अब जब छोड़ के आया जब, तो घर में जो पहुंचा, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इनफैक्ट. और फिर मैंने मेरी दीदी के घर गया था एंड देयर आई लेफ्ट द रुद्राक्ष. And after coming back from there, suddenly I started feeling so much drive towards all the other people around me. And somehow रुद्राक्ष, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पहनता हूँ उसको, इट रियली मेक्स ए कोकून ऑफ माई ओन एनर्जी, सो दैट कि जो भी मेरे पास लोग आते हैं ना, उनका ज़्यादा एनर्जी मेरे पे अफेक्ट नहीं करता है. स्टिल जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं मेरे अराउंड, आई मैनेज माई सेल्फ टू बी विद माई ओन एनर्जी. तो मैं अपने हिसाब से वो स्टिल रहने की कोशिश कर पाता हूँ. अगर मैं रुद्राक्ष पहना हुआ हूँ तो समझ पता नहीं कैसे वो मेंटेन हो जाते हैं. अब मैं उतना फील नहीं कर रहा होता हूँ. तो रुद्राक्ष ना समझ आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर रखता है. दैट्स हाउ आई फेल्ट इन माई लाइफ. सो रुद्राक्ष भी मेरे से छूट गया, और पहले से ये जब चल रहे थे और थोड़े बहुत कुछ और भी चलने लगे, तो इससे ना मैं थोड़ा सा, मेरा मेंटल स्टेट थोड़ा सा हिलने लग गया था. और कभी कोई प्रैक्टिस हो रहा है, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, और ऊपर से खाना भी जो मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा खिला देती है. सुबह ब्रेकफास्ट करो, फिर दोपहर को लंच करो, फिर रात को डिनर करो. तो इतना सारा खाने के बाद पेट ही भरा हुआ है, मूड भी सही नहीं है, बस बेड पे पड़े हुए हैं, साधना भी नहीं हो रहा है. तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है. सो इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं साधना छोड़ दिया था. मैं सुबह कर रहा था, बट उतना इफेक्टिवली पता नहीं हो नहीं पा रहा था. बट 22nd को जब वो वेबिनार चालू हुआ, उस दिन को मैंने सुबह किया, उस वेबिनार को मैंने अटेंड किया, और इवनिंग को भी मैं प्रैक्टिस किया, और सेम चीज़ को मैंने हर दिन प्रैक्टिस करना चालू किया. तो फर्स्ट दिन ही मैं ये नोटिस किया कि जो मेरा इंस्टेबिलिटी था ना, पूरा स्टेबिलिटी में आने लगा. तो व्हाट आई थॉट कि जब तक मेरा रुद्राक्ष वापस नहीं आता, आई मस्ट डू दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूसली. और ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष वापस आने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस होना ही चाहिए. बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इट इज, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है. और पता है आपको साधना करनी है, तो बस साधना ही करते जाओ. और साधना में पता है आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, बस प्रोसेस ही फॉलो करते जाओ. तो चाहे आपका मन हो ना हो, बस मैं फॉलो ही करते जा रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग. बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट साधना एक दिन ही इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में. यू स्टार्ट बिकमिंग स्टेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन अराउंड यू. चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता. यू स्टार्ट बिकमिंग सो स्टेल. इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है इससे ना, कि यू कैन नॉट इमेजिन कि लैब में आपकी कुछ गलत भी हो रहा है. अब ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद आई स्टार्टेड कमिंग बैक टू दैट सिचुएशन जहाँ पे मैंने लास्ट ईयर छोड़ा हुआ था. लास्ट ईयर करीब इसी समय के दौरान मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टली प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज मैं घर में था. और जब भी आप जॉब वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करके साधना करते रहते हो. बट व्हेन आई कम बैक टू होम, तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं. दिन में अगर कुछ काम नहीं होता फिर भी मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप. ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, दिमाग यूज़ नहीं करता हूँ, बस बैठ जाता हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई डू माई साधना. तो उस सिचुएशन पे मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर घुसने लगा था, अंदर अजन जस्ट जहाँ पे आपको टाइम का पता नहीं चलता, और आप आराम से बैठे हो तो आराम से बैठे हो. यू एन्जॉय बीइंग देयर. It's not something that you do, but it's just the way you become, and that is how you enjoy it. तो पहले में ऐसा था, बट अभी वापस से बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ सिचुएशन दैट हैपन, सर्कस ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसके वजह से ऊपर नीचे हो गया था बहुत सारा चीज़ें. बट व्हेन आई केम बैक एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द साधनास अगेन, then I started getting back to that. I think a day or 2 days ago I was out there. मैं नहाने जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चापाकल है, ट्यूबवेल, जहाँ पे आई यूजुअली टेक बात. घर में भी एक्चुअली बाथरूम में शावर है ना, ऑल दैट, बट मज़ा नहीं आता. बाहर नदी भी अक्सर मैं चला जाता हूँ, नदी में भी नहाने के लिए. तो यहाँ पे मैं चापाकल में नहाने जा रहा था. जब मैं बाहर निकला, देन सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि
future and past are just the illusions that in which we are staying most of the time. Suddenly मैं एक समय के लिए ना I started seeing the present only. प्रेजेंट नहीं, वो मोमेंट को मैं देखने लगा, जो कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में अक्सर आपको बताते भी हैं. आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में आपको ही विल लेट यू नो कि इस मोमेंट का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. सो आई स्टार्टेड बिकमिंग इन दैट मोमेंट. तो कुछ समय के लिए जब मैं उसी मोमेंट में ही गुजारा, नो थॉट्स ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट, देर आर नॉट थॉट्स एट ऑल, बस उसी मोमेंट में, तो इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि जो भी मैं सोचता रहता हूँ अक्सर, इट जस्ट फील कि मैं एक मिथ्या की दुनिया में रह रहा हूँ. एंड फॉर दैट मोमेंट इट फेल्ट लाइक कि वट एवर राइट नाउ आई एम सीइंग और एक्सपीरियंसिंग इज द ओनली ट्रूथ. ऑन द अदर टाइम आई एम सीइंग दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, बट इट्स जस्ट नॉट द ट्रूथ. सो अक्सर जब हम यूज़ करते हैं इन्वोकेशन विच असतोमा सद्गमय, the significance of this invocation is so deep that we do not even understand while invocating. तो हर चीज़ जो हम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, हर चीज़ का बहुत डीप लेवल पे सिग्निफिकेंस है जो हम यूजुअली समझते नहीं हैं. बट इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स एक्सपीरियंशियली. सो स्लोली इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन टू यू इन योर वे. ऐसा नहीं कि जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होने वाला है. बट द पॉइंट इज दैट एट द एंड ऑल ऑफ अस आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. So hope you keep doing your sadhanas. Definitely it will create significant changes in your life. In your life as in you as well. You as in life. It will definitely create something for you and open up the possibilities that you have never even imagined. So keep doing your sadhana, keep practicing it, and I'll see you in the next video. Bye for now.